Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 77. Question number 1. Ratio of quantity of milk and water in 2 3 to 3 liters of mixture. Milk and water is in ratio 9:8 respectively. If 32 liters of water and 63 liters of milk is added to the mixture, then the ratio of the quantity of milk to that of water in the resultant mixture will be. तो टोटल शुरुआत में 323 लीटर्स दे रखा है, जिसमें 9 और 8 के रेशो में मिल्क और वाटर दे रखा है। 8 और 8 16 17, तो 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 17 1 सा 17 बचेगा 15 153 9 सा, तो 19 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9 9 सा 81 8 8 16 17 171, और यह आ जाएगा 80 और 8 9 सा 72, तो यह आ जाएगा 7 8 8 16 15 152। आगे इसने बोल रखा 32 लीटर्स वाटर ऐड किया है, तो 32 लीटर्स को वो ऐड कर दिया एंड 63 लीटर्स मिल्क ऐड किया है, 63 इधर ऐड कर दिया, तो रेशो क्या हो जाएगा 4 6 6 12 13 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 6 7 8 1 184। अब इन्होंने बोला है कि रेशो क्या होगा, तो रेशो सॉल्व कर लेते। 2 से कट करते सबसे पहले 2 1 1 7, और फिर ये कटेगा 9 2, तो ये इतना ही कटेगा, आगे नहीं कटेगा, तो यही इसका रेशो है। क्वेश्चन नंबर 2। अंकित एंड वैभव स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 5000 and 6400. आफ्टर 9 months अंकित increased his investment by 20%. Vaibhav decreased his investment by 25%. Find the ratio of annual profit share of Ankit and Vaibhav respectively. तो सबसे पहले इसने 50 इन्वेस्ट किया, इसने 64 इन्वेस्ट किया, ये है अंकित और ये है वैभव। 9 मंथ्स के बाद में इंटू 9 अंकित इंक्रीज़ करता है इन्वेस्टमेंट 20%, अंकित की 20% 1/5 तो 10 इंक्रीज़ होगी 60 हो गई, एंड वैभव डिक्रीज़ करता है अपनी इन्वेस्टमेंट 1/4 से, तो 1/4 1 सा 24 6 जा, तो 16 से इंक्रीज़ होती है तो 70 80 हो गई, डिक्रीज़ हुई है इसकी इन्वेस्टमेंट, तो 16 माइनस हो जाएगा, तो 4 4 8 और बचा कितना 20 और 60 40, तो 48 बच गया, और ये इन्वेस्टमेंट होगी इनकी 3 मंथ्स के लिए 9 10 11 12, तो 3 मंथ्स बचे साल के अंदर उससे। अब इनका प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे, 3 से इसको कट किया तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, यह आ जाएगा 150 + 60 210, और ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 24, या नहीं 6 3 ज़ा 18 और 4 3 ज़ा 12, तो यह आ जाएगा 192 और 48, तो यह आ जाएगा 0 और 4 और 1 240, तो 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 7 टाइम्स और यह आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 7:8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 8 years from now the ratio of ages of my sister and I will be 4:5। 8 years यानी कि प्रेजेंट यहाँ पे है, प्रेजेंट के बाद में 8 सालों के बाद में सिस्टर की एज और मेरी एज जो होगी वो 4:5 हो जाएगी। तो आज की डेट में कितनी हो जाएगी 4x - 8 और 5x - 8। फिर इसने दे रखा है माई एज 14 years फ्रॉम नाउ विल बी 200% मोर देन माई प्रेजेंट। तो 14 साल बाद में जो इसकी एज होएगी वो 200% ज़्यादा, अगर ये इतनी ये 1 की वैल्यू है तो इसकी 200% ज़्यादा यानी कि 3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 15x - 8 3 ज़ा 24 इतनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ माई सिस्टर, तो इसको निकाल लेंगे। 5x - 8 + 14 करने पर 15x - 24 आ रहा है, तो इसको 5 को इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा 10x माइनस का 24 इधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 38 - 8 तो 30 आ जाएगा। 30 = 10x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3 है, तो 4 3 ज़ा 12 12 - 8 करेंगे तो 4 आ जाएगी इसकी बहन की प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 4। पाइप L and M फिल द टैंक इन L and M फिल करते हैं 15 आवर्स एंड 30 आवर्स में, इन पाइप N जो है वो ख़त्म करती है 40 आवर्स में। 15 और 30 का एलसीएम तो 30 होगा, 30 और 40 का एलसीएम 120, तो 120 एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 15 की टेबल में 8 टाइम्स, फिर यह आ जाएगा 30 4 टाइम्स,
और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। आगे इसने दे रखा है all the pipes were opened together with the tank when the tank was empty after 5 hours m is closed। तो 8 ये माइनस का है क्योंकि ये निकाल रहा है। 12 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 9 फिल हो रहा है और 5 आवर्स तक फिल किया गया तो 45 इसने भर दिया होगा। बचा कितना 55, 65, 75 बच गया। एम को बंद कर दिया गया तो कितना टाइम लगेगा भरने में। एम अगर बंद हो गया है तो 8 चल रहा है और 3 चल रहा है तो टोटल कैपेसिटी 5 के हिसाब से भरा जाएगा। कितने में भरेगा कि 75 हो जाए। 1 ज़ा और 5 ज़ा तो 15 आवर्स और लग जाएंगे और पहले 5 आवर्स और लग गए थे तो टोटल 20 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट कैन कवर 216 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। तो 216 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम क्या होता है V प्लस एस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 12 1 ज़ा कैलकुलेट होगा 8 9 96 8 सा तो 18 किलोमीटर पर आवर V प्लस एस की वैल्यू आ गई। इफ़ द स्पीड ऑफ करंट यानी कि एस की वैल्यू अगर 7 है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 336 अप स्ट्रीम यानी कि V माइनस एस। एस की वैल्यू अगर 7 है तो 11 जो होगी वो V की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस 3 4 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 की टेबल में 32 8 टाइम्स आता है और फिर बचा 16 4 टाइम्स तो 84 आवर्स आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णा सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% and earned a profit of 800. If he had sold it for rupees 500 less, then he would have earned a profit of 12.5%. Find the cost price of the article. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। सबसे पहले डिस्काउंट दिया है 20% का। 20% का डिस्काउंट होता है 1/5। तो अगर मार्केट प्राइस 5x है तो 4x में इसने इसको बेचा होगा। देन इसके बाद में इसको 800 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे 800 का प्रॉफिट हुआ होगा तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 800 लिख सकते हैं। सभी के रेशियोज आ गए। फिर इसने बोल रखा है इफ़ ही हैड सोल्ड एट 500 लेस यानी कि इसको अगर इसने 4x माइनस 500 में बेचा होता then he would have so earned a profit of 12.5%। तो 12.5% क्या होता है 1/8। ये हो गया प्रॉफिट क्या होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो 4x कट जाएगा 300 बचेगा तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि 4x माइनस 800। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 800 इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 2400। तो ये 800 इधर जाएगा तो ये बचेगा 3200 इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू आ जाएगी 800। अगर x की वैल्यू 800 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी तो 8 4 ज़ा 3200 माइनस 800 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 2400। क्वेश्चन नंबर 7, 8,000 is invested at 40% is simple interest for 5 years. 1/4 of the interest है तो सबसे पहले 8,000 का 40% 5 years के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा तो 40 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 200%। 200% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4 8 2 ज़ा 1600 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसने बोल रखा है 1/4 ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अगेन इन्वेस्टेड। तो 1/4 इसका 1/4 कितना होएगा 400 को वापस से इन्वेस्ट किया गया है 1/8 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो 1/8 8 से 9 हो गया 8 से 9 हो गया तो ये होना चाहिए 64 और ये होना चाहिए 81। अब यहाँ पे 8000 था तो 0 कट गया तो ये हो गया 16,000। ये 4,000 टोटल है उसका ये प्रिंसिपल है तो ये हो गया 64 इसके नीचे और इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस है तो 6 7 17। इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 4 से कट कर लेते हैं 1000 4 1 ज़ा एंड 24 6 ज़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे 16 17,000 बाय 16 तो 16 1 ज़ा 10 आ जाएगा फिर 0 लगेगा तो ये आ जाएगा 0 तो 16 5 ज़ा 85 16 6 ज़ा 96
तो ये आ जाएगा 40 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, 2 टाइम्स कटेगा पॉइंट, इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड विमल कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। तो सबसे पहले हम टुगेदर रख देंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल को, तो ओवरऑल होता है 5 फैक्टोरियल क्योंकि 5 लेटर्स है, माइनस टुगेदर वाला। टुगेदर में क्या है, वी एम एल और आई और ए को टुगेदर रख देते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, तो 4 फैक्टोरियल, और ये अपनी जगह भी चेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का फैक्टोरियल किसी को याद हो तो 120 होता है, बाकी करके भी देख सकते हैं। 5 4 3 2 1 और माइनस 4 3 2 2, तो 12 12 टू ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, तो 48 माइनस करेंगे 120 में से, तो ये बचेगा 2 50 60 70 72 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। A train running with a speed of 162 kilometers per hour crosses a vertical pole in 5 seconds and a platform A in 12 seconds. Then another platform B is 135 meters more than the crossed platform A. Find the time taken by the train to cross platform B. तो सबसे पहले ट्रेन जो है 162 की स्पीड से क्रॉस करती है 5 सेकंड्स में। सबसे पहले तो इसकी स्पीड को सेकंड में करेंगे क्योंकि ये सारे आंसर भी सेकंड में दे रखे, क्वेश्चन में भी सारी चीज़ें सेकंड्स में, तो इसको सेकंड्स में करेंगे। छोटा करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 से इसको करेंगे तो 6 की टेबल में 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एंड 6 7 ज़ा 42, तो ये आ जाएगा 9। तो याद रखना है कि स्पीड जो है हमेशा से 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगी। तो स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड थी और इसको टाइम लग रहा था 5 सेकेंड्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होगी ट्रेन की लेंथ। तो कितनी होगी, 5 और 2 20 22, तो ये हो गई ट्रेन की लेंथ। आगे दे रखा है, ये तो वर्टिकल पोल को क्रॉस किया इसीलिए हमें पता चल गया। देन प्लेटफॉर्म ए यानी कि 225 को क्रॉस किया है, प्लस प्लेटफॉर्म जो है ए उसको क्रॉस किया होगा। स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड 45 होएगी, उससे इसने क्रॉस किया है 12 सेकंड्स में। तो 12 इंटू 45 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 6, तो 540 माइनस 225 करेंगे तो प्लेटफॉर्म ए की लेंथ आ जाएगी, बचा 75 और 300 240, तो ये आ जाएगा 5 और 1 और 315 जो है वो प्लेटफॉर्म ए की लेंथ आ गई। आगे इसने बोल रखा है अनदर प्लेटफॉर्म बी जो कि 135 मोर है, तो इसमें 135 मोर करेंगे तो 4 5 और 450 जो है वो बी की लेंथ आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म बी। तो ट्रेन जो है वो 225 की है, प्लस प्लेटफॉर्म कितने का है, 450 का है, और इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो स्पीड इसकी 45 है। तो ये हो गया 5 6 7 4 5 6 675/45, तो 9 5 ज़ा 9 7 ज़ा 63 एंड 45 5 ज़ा 5 से 1 ज़ा और 25 5 ज़ा, तो 15 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। शिंटू सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम। तो अगर 100 रुपये उसकी इनकम है, सेव कर लेता है 40 रुपये, तो एक्सपेंडिचर हो गया 60 रुपये। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 65%, 165 हो गई। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 35%, इसमें 35 का इंक्रीज़ करना है तो इसको लिख सकते हैं 70 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 21 का इंक्रीज़। 21 का इंक्रीज़ होएगा तो ये आ जाएगा 81। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो सेविंग्स देख लेते हैं कितनी हो रही है, 4 और 8 84। कितना इंक्रीज़ हुआ है, 44 का इंक्रीज़ हुआ है 40 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना 0 0 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स 110%। क्वेश्चन नंबर 11। आर इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन पी। अगर पी 5 है तो आर 6 होएगा। P who is 25% मोर एफिशिएंट देन Q। Q अगर 4 है तो ये 5 होगा, तो सभी की एफिशिएंसीज आ गई। इफ़ P अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज, तो P की एफिशिएंसी 5 है, 5 से इसने 40 डेज में इसको कंप्लीट किया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय Q एंड R टू कंप्लीट 75%, यानी कि 3/4 वर्क को कंप्लीट करना है। Q और R करेंगे तो 10 की एफिशिएंसी से काम कंप्लीट करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 20 टाइम्स, 4 इससे कटेगा 5 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15 डेज इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ रांकू गॉट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स देन ही स्कोर्ड 37 लेस देन कट ऑफ। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 36%
प्लस अगर वो 37 लाता तो वो पास हो जाता। इफ़ ही गॉट 53% द मैक्सिमम मार्क्स देन ही स्कोर्ड 48 मोर। तो वही सेम पासिंग मार्क्स अगर 53% लाता तो वो पासिंग मार्क्स से 48 ज़्यादा ले आता, तो माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 5 6 7 और 40 17% इज इक्वल्स टू 7 7 14 15 और 85। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स 1% की वैल्यू है तो 500 होगी टोटल की वैल्यू। तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 500 आ जाएंगे। अब टोटल मार्क्स 500 आ गए हैं। इन्होंने तो बोला है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स टू क्वालिफाई, यानी कि पासिंग मार्क्स की वैल्यू बताओ, या तो इसकी बता दो या इसकी बता दो। आंसर आ जाएगा 500 का 36% कर लो तो 6 5 से 30, 15 16 17 18 180 प्लस 37, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 217 जो होएगा वो पासिंग मार्क्स होएंगे। तो 217 जो है वो 500 का कितना परसेंटेज है यही बताना है। 0 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, फिर आ जाएगा 15 3 टाइम्स 0.4, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स पिंकू माही एंड दीनू इज़ 165, इनका सम हो गया। पिंकू इज़ 5 ईयर्स लेस देन माही, माही अगर x है तो x माइनस 5 हो गया। इन माही इज़ 10 ईयर्स मोर, तो ये 10 ईयर्स लेस हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ पिंकू, तो तीनों का सम आ जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 165, प्लस कर देंगे 0 6 7 8 180 बाई 3 इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू आ गई 60 ये है। इन्होंने पूछा क्या पिंकू की पूछी, तो 60 माइनस 5 करेंगे तो 55 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पी क्यू एंड आर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन पी क्यू और आर एक काम को करते हैं 12 दिन 15 दिन और 20 दिन। एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो सभी की टेबल में लगभग 20 60 भी आ रहा है 20 भी आ रहा है, तो 60 ले लेते हैं। तो 65 ज़ा 64 ज़ा और 63 ज़ा एफिशिएंसीज आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय एस अलोन टू कंप्लीट द वर्क इफ़ एस एफिशिएंसी इज़ हाफ ऑफ सभी का। तो सभी का हाफ कितना होता है 9 10 11 12 का हाफ यानी कि 6 इसकी एफिशिएंसी 6 एफिशिएंसी से टोटल वर्क को करेगी तो कितना टाइम लगेगा 10 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, two trains L and M moving in the opposite direction crosses each other in 25 seconds. Ratio of the length of train L and M is 4:3. Train M crosses a bridge of length 800 meters in 40 seconds. The sum of the length of train L and M is 2800. Find the ratio of the speed of train L and M. तो ये जो सामने ही दिख रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है इन दोनों का सम 2800 और यहाँ पे इनका रेशो दे रखा है। तो ट्रेन एल और एम की लेंथ पता चल जाएगी जो कि 4 5 6 7 7 से करेंगे तो 4 टाइम्स तो 1600 एंड 4 3 1200 ये इनकी लेंथ हो गई। फिर दे रखा है ट्रेन दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में 25 सेकेंड्स लगते हैं, जबकि ट्रेन एम जो है वो ब्रिज को क्रॉस करती है। तो ट्रेन एम जो कि 1200 है वो ब्रिज को क्रॉस करती है प्लस ब्रिज, और इसकी ब्रिज कितना का है 800 मीटर्स का है। तो 800 मीटर्स स्पीड इसकी कुछ होएगी और इसको 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये हो गया 2000 बाय एस इक्वल्स टू 40, 0 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50। तो 50 जो है एम की स्पीड है। देन ऊपर क्या दे रखा था ट्रेन एल और एम अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है तो दोनों का सम तो 2800 क्रॉस करेगी। अपोजिट डायरेक्शन से स्पीड्स का सम हो जाएगा तो 50 प्लस एल की स्पीड और इसको टाइम लग रहा है 25 सेकेंड्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100/4, तो 0 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 80 एंड 32 8 9 10 11 112, तो 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 62। तो ये आ गई लेंथ एल की स्पीड 62। आगे इसने क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एल एंड एम। एल और एम की रेशियो पूछा है तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 ज़ा 5 ज़ा यानी आ जाएगा 3 ज़ा 1 ज़ा, तो 31:25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फारदीन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो फारदीन जो है वो 20 डेज़ लगाता है। गीता सेम वर्क को कंप्लीट करने में 25 डेज़ लगाती है। इफ़ दे वर्क ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद द फारदीन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द वर्क। तो एफिशिएंसी ले लेंगे 50 नहीं हो पाएगी 100 लेनी पड़ेगी।
100 एफिशिएंसी, तो 5 टाइम्स और 4 टाइम्स। फिर इन्होंने बोला है कि स्टार्ट करेंगे फॉर दिन से 5 और 4 9 वर्क किया गया, 2 डेज़ के अंदर किया गया। कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो इसको 100 बनाना है, तो 10 टाइम्स 90 हो जाएगा, फिर 11 टाइम्स 99 हो जाएगा, तो 11 से इंटू करेंगे तो 99 हो गया, तो ये आ जाएगा 22 डेज़। देन इसके बाद में स्टार्टिंग किसकी बारी आएगी, 5 वाले की, तो इसमें से 1 चाहिए तो 1/5, तो 22 1/5 आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 4 pink and 2 orange balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that it is of pink color? तो पिंक कलर लेनी है, तो 4C3 तीनों बॉल्स पिंक ले ली, और टोटल बॉल्स कितनी, 4 5 6 7 8 9 9 बॉल्स है, तो 9C3, तो ये जाएगा 4 3 2 9 8 7। तो इसको कट करेंगे, ये इसे कट करेंगे 3 टाइम्स, ये इसे कटेंगे 4 टाइम्स, 4 इसे कट जाएगा, तो यह जाएगा 1/21। Question number 18, a boat travels in the upstream. If the speed of boat in the upstream is decreased by 40%, then it is equals to the speed of current, and speed of boat in the still water is given as 40 km/h. Then find the downstream speed of boat. तो इसमें क्या दे रखा है, शुरुआत में दे रखा है कि अ बोट ट्रैवल्स इन द अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, V-S होता है। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन द अप स्ट्रीम इज़ डिक्रीज्ड बाय 40%, 40% क्या होता है, 4/10 यानी कि 2/5। तो अगर इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है, यानी कि इसकी स्पीड 5x थी, तो 2x डिक्रीज़ होकर के 3x हो जाती है, तो ये इक्वल हो जाती है करंट के, करंट यानी कि s के इक्वल। ठीक है, तो हम इसमें v निकाल सकते हैं, क्योंकि V-S और s आ गया, तो 2x जो होगा, क्या V-S और S, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 8x, तो V की वैल्यू 8x हो गई। स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज़ 40, तो इसकी वैल्यू तो इन्होंने 40 दे रखी है, यानी कि 5 टाइम्स, तो इसकी भी 15 हो जाएगी, और इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 25। एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, V+S होता है, तो V+S कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 55 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, cost of fencing a circular pool is 12 rupees per meter 3168. Find the cost of flooring a rectangular pool having a length and breadth in the ratio 4:2 and whose perimeter is equals to the diameter of the pool, given the cost of flooring is 8 per meter square. तो सबसे पहले तो रेट निकालेंगे 13168 बाई 12, तो ये आ जाएगी 12 से इसको कट कर लेंगे, 24 आ जाएगा 1 टाइम्स, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू ए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर पूल। तो सर्कुलर पूल को तो इसका क्या आ जाएगा 2πr। ठीक है, अब इसने आगे बोल रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर पूल ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इन द रेशियो दिस हुज पैरामीटर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द पूल। तो इसका डायमीटर निकालना है, तो हम इसको 2r को रहने देंगे, पाई से इसको कट कर देंगे, पाई से इसको कट करेंगे तो पाई इधर भेज देंगे, या फिर पहले इसको कट ही कर लेते हैं। 24 आ जाएगा 2 टाइम्स, 6 7 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा 6 टाइम्स, और फिर 48 4 टाइम्स। अब इसको 2 और 2r को यहीं रहने देंगे, तभी डायमीटर होगा, पाई को इधर भेज देंगे, तो पाई नीचे चला जाएगा, तो 22 और ऊपर 7 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 और 7, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, फिर ये 12 तो आ जाएगा 70 और 14 84 इक्वल्स टू डायमीटर। फिर दे रखा हुज पैरामीटर इज इक्वल्स टू द डायमीटर, तो डायमीटर कितना आया 84 इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल्स टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है 2l+b होता है, तो 84 और 2 और l+b यानी कि 4 और 2 6x मान लो, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 4 2 फिर 6 से कटेगा, तो 7 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसने बोल रखा है, पूछा गया इसने क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्लोरिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कॉस्ट बतानी है, तो हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी हो गई 8x² इंटू, और रेट कितनी है 8, तो यह आ जाएगी 8 इंटू 7 का स्क्वायर 49। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 4 32, 9 8 8 9 से 72, तो ये आ गया 789 392 इंटू 8, तो यह आ जाएगा 8 8 64, 8 9 से 72 73, 8 3 24,
24 और 7 31 3136 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 विक्रम स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस फीस, 17% ऑन द डिनर, 20% ऑन द पेट्रोल एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन पेस्ट्री। तो सबसे पहले 100 रुपये इसके पास में थे, 15% इसने सैलरी के हाउस पे खर्च कर दिए, देन 17% इसने डिनर पे खर्च कर दिए, 20% पेट्रोल पे खर्च कर दिए, 25% ऑफ द रिमेनिंग। तो टोटल खर्च कितने कर दिए? 252 खर्च कर दिए। बचे कितने? फिर 100 में से 52 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 48 बच गए। उस 48 का 1/4 यानी कि 1/4 हो गया कितना? 1 जा और 2 जा, तो 12 इसने पेस्ट्री पे खर्च कर दिए। तो बचे हुए कितने? 48 में से 12 चले गए तो 6 और 3 36 बच गए। 36 इसने सेव किए, तो 36 जो कि सेविंग 3150 है, और पूछा है पेस्ट्री के ऊपर यानी कि 12 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 3 जा 36, 3 1 जा 0 5 0 1050 आंसर आ जाएगा।